अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं। और आज हम कुछ और न्यूमेरिकल उसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ज़रा तवज्जो से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि आ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, यानी कि टावर के टॉप से, यानी कि टावर है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं ये एक टावर है, ये टावर है। यहाँ से एक स्टोन को इस टावर से गिराया गया है। जब इस स्टोन को इस टावर से गिराया गया तो स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है और ज़मीन तक पहुंचने में ये टाइम लगाता है 5 सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कह रहा है कि बताएं जिस टावर से इस स्टोन को ड्रॉप किया गया है, गिराया गया है, उसकी कितनी हाइट है। हमको हाइट बतानी है इस टावर की। ठीक है। अब ज़रा देखें सवाल का हम क्या करेंगे, पहले डेटा बनाएंगे। जब डेटा बनाएंगे सवाल को दोबारा देखें। कह रहे स्टोन ड्रॉप फ्रॉम टावर, जब टावर से स्टोन को ड्रॉप करने के लिए पकड़ा हुआ था स्टोन को, जब ऊपर से किसी चीज़ को नीचे फेंकना है तो फोर्स हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडर ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। ठीक है। अगर हम फोर्स ना भी लगाएं तो वो जो है खुद मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऊपर की तरफ अगर मैंने इसको जो है भेजना है तो मैं फिर फोर्स लगाऊंगा। ऊपर से नीचे फोर्स ना भी लगाऊं, मैं सिर्फ छोड़ दूं तो क्या होगा, ये नीचे आएगा। इस वक्त भारत मैंने इस मार्कर को फॉर एग्जाम्पल पकड़ा हुआ है, मार्कर रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डेफिनेटली 0 होगी। तो यहाँ भी स्टोन जो है पहले इसको पकड़ा हुआ है तो उसको फेंकना है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस स्टोन की वेलोसिटी है 0। फिर क्या होता है, उस स्टोन को छोड़ दिया जाता है और वो नीचे ग्राउंड की तरफ आ रहा है और ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है, टाइम तो टी से लिखेंगे 5 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी थी वो vi से आ गया, टाइम 5 सेकंड। अब हमने बताना है कितनी हाइट है इस टावर की, ये सवाल हमसे पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज और याद रहे कि जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू वो कितनी यहाँ दी हुई भी है क्वेश्चन में, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्यूशन करेंगे, लेकिन फर्दर सोल्यूशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला सुइटेबल है। कल आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताए थे कि फार्मूले कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं जब मोशन होती है अंडर ग्रेविटी, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी वही फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वो क्या फार्मूले यहाँ लिख देते हैं दोबारा। पहला है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। वैसे तो हम इसको AT लिखते हैं, लेकिन जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो तो A की जगह G आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर S लिखते हैं, S इक्वल टू VIT, तो हम यहाँ H लिख देंगे इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड वाली जो इक्वेशन है 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वो इक्वेशंस हैं, ये वो फार्मूले हैं जो हमने यहाँ यूज़ करने हैं। अब खुद आप सिलेक्शन करें, देखें कौन सा फार्मूला सुइटेबल है। आपको नज़र आ रहा है कि हमें जो फार्मूला यहाँ सूट करेगा, देखिए पहला VF VI GT, T तो है, G भी है, लेकिन यहाँ VF नहीं है, तो इसका मतलब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला जरा चेक करें, यहाँ हाइट भी है, ठीक है, टाइम भी है, VI भी है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें जब यहाँ पर हैं तो उसका मतलब है कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। हाइट का जब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है हाइट H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2
GT²। स्टूडेंट इसके बाद आपको वैल्यूज पुट करनी और सॉल्व करना है। हाइट आपको फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, टाइम 5 सेकंड है, फिर 1/2 g की वैल्यू 10 है, फिर टाइम जो है 5 का क्या आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 0 5 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, ये 2 5 10, ठीक है। इसी तरह से 5 का अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या आ जाता है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आता है 25, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपके पास 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब यहाँ पर 25 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आएगा 125 मीटर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर देंगे हाइट ऑफ दिस टावर। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। हमें ये बताया गया था कि एक स्टोन को किसी टावर से ड्रॉप किया गया है और वो ज़मीन पर आने में 5 सेकंड लगाता है, तो उसकी हाइट बतानी है, ठीक है। जिस टावर से इसको ड्रॉप किया गया है तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चूंकि पहले भी इस तरह के हमने सवाल करवाए हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तवज्जो समझिएगा, ठीक है। अब आप जरा देखें इसमें क्या कहा गया, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर। इस वाले केस में बता दिया गया है कि ये 40 मीटर हाइट है। फॉर एग्जाम्पल ये हाइट बता दी गई है कि 40 मीटर है, यहां से स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है 40 मीटर हाइट से। तो कह रहे हैं जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। ये टाइम हमने बताना है, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, और फिर जब वो जमीन से टकराएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा ये भी हमें इसमें पूछा गया है, ठीक है। अब हम इसका डाटा जब बनाएंगे तो क्या लिखा हुआ है कि स्टोन को ड्रॉप किया हुआ है कहां से, हाइट से, ठीक है। जिस हाइट से इसको ड्रॉप करें वहां पर जब स्टोन को पकड़ा हुआ था तो वेलोसिटी क्या थी, 0। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया गया है। तो वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसको कितना टाइम लगेगा जमीन तक पहुंचने में, कहां से, 40 मीटर हाइट टावर, जहां पर जिस जगह से इसको फेंका गया है, जो भी जगह है वो 40 मीटर हाइट पर है, ठीक है। 40 मीटर हाइट पर है तो यहाँ पर हाइट आ गई h से 40 मीटर। तो टाइम कितना लगता है ये बताना है किस वेलोसिटी से टकराएगा, और g की वैल्यू वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है तो आपको पता है कि यही फार्मूले यहाँ पर भी हमने यूज करने हैं। अब खुद देखें, टाइम मालूम करना है, vi भी है, h भी है, तो आपको कौन सा फार्मूला सूट करेगा। इस वाले क्वेश्चन में भी आप जरा देखें, यही वाला फार्मूला सूट कर रहा है। क्या फार्मूला, कि h इज इक्वल टू VI3 प्लस 1/2 GT², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। हाइट दी हुई है 40 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी जरा गौर करें कितनी है, 0 है, और टाइम जो है यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फिर प्लस 1/2, फिर g की वैल्यू 10, फिर ये टाइम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको टाइम t लिखेंगे, राइट। उसके बाद अब आप जरा गौर करें, ये 0 और t मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, ये 0, फिर उसके बाद प्लस ये 2 5 10, तो ये आएगा 5 इंटू t², ये आ जाएगा। ये 0 जो है इसको आप इसके साथ ऐड कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा आप इसको 5 इंटू t² लिख दें, और उसके बाद 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें t² किसके बराबर आ गया, 40 को 5 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। अब आपको टाइम फाइंड करना है, t² में तो t फाइंड करना है ना, तो t² को खत्म करना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टेकिंग या अप्लाइंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड पर जो है हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो t का यहाँ भी स्क्वायर रूट और 8 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2.82 सेकंड।
तो स्टूडेंट इतना टाइम जो है लगेगा उसको पहुंचने में, कहाँ पर पहुंचने में, यहाँ से 40 मीटर हाइट से यहाँ पहुंचने में। तो ये स्टूडेंट तरीकाकार है कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम को अगर किसी हाइट से स्टोन को ड्रॉप किया गया है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, हमें पूछा गया किस वेलोसिटी से आकर टकराएगा, वो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से टकराएगा जमीन के साथ, VF फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी है। तो अब आप क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए इसी को अगर आप देख लें तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि फार्मूला जो हम अप्लाई कर सकते हैं, चूंकि यहाँ VF की बात भी हो गई है, VI की बात भी हो रही है, G भी है, टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसी फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वैल्यूज पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, g की वैल्यू 10 है और t टाइम जो है अभी हमने कैलकुलेट किया है 2.82। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 0 को तो हटा दें, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 28.2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हम कैलकुलेट कर देंगे कि किस वेलोसिटी से वो ज़मीन को आकर क्या करेगा, हिट करेगा या ज़मीन से आकर स्ट्राइक करेगा। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी आप इसकी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे।